प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल पर आज साक्षात्कार 10वीं कड़ी में हम आज आदरणीय साहित्यकार श्रीमती पुष्पलता पुष्पांजलि दीदी हल्द्वानी बटी जो हमारे बीच में छन, हमारे मेहमान साहित्यकार। आज उन्हें साक्षात्कार की कड़ी का अखिल बौणाली जी बीना भट्ट बड़शिलिया जो हल्द्वानी बटी छन। हमारे बीच में देहरादून बटी भारती पांडे दीदी हमारे बीच में छन, पूरन भट्ट जी हल्द्वानी बटी, और एम जोशी हिमानी जी लखनऊ बटी, हमारे दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ बटी, और हमारे बीच में आदरणीय साहित्यकार पूरन चंद पानपाल जी दिल्ली बटी हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन। जोलीकोट बटी हमारे उमेश पांडे जी कार्यक्रम में जुड़ी हुई छन, और साहित्यकार हमारे बीच में जुड़ती जल। तो आज 10वीं श्रृंखला में हम आज हमारे मेहमान साहित्यकार पुष्पलता दीदी साक्षात्कार लीजिए हम लोग यहाँ इकट्ठा ही छन। मैं संक्षिप्त उनर परिचय आप लोगों बीच में धरण चाहूँ। पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि जी जन्म गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड में 26 अप्रैल 1960 है छो। इनर ईजा स्वर्गीय मांडवी देवी कोठारी जी और इनर बौजी स्वर्गीय श्री मथुरा प्रसाद कोठारी धर्मजू और इनर घरवाओ श्री मोहन चंद जोशी जो छन। इनर चल श्री उज्जवल जोशी और ब्वार श्रीमती लीना जोशी जी छन। इनर शिक्षा में हिंदी साहित्य संगीत विशारद गांधर्व विश्वविद्यालय मुंबई और इन्हें बीएड करी हुई छू। ये शिक्षण कार्य करनी प्रवक्ता छन हिंदी विषय पर शिशु भारती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में। इन्हें प्रकाशित पुस्तक छन गद्य संकलन पर्यावरण से हम कितने सुरक्षित सन 2002 में, पद्य संकलन पुष्प पल्लव काव्य संग्रह सन 2016 में, और इन्हें काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन छू। इन्हें साझा संकलन में कुमाऊनी काव्य संकलन 8 में और भारत के महिला काव्य रत्न कवि लेखनी कर में आई आध्यात्मिक काव्य धारा से प्रकाशित आदि आदि में साझा संकलन सन। विभिन्न राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय कवि मंचों पर निरंतर काव्य पाठ और सम्मान प्रमाण पत्र इनको मिली सन, पुरस्कार प्राप्त सन, और निरंतर 42 वर्षों बटी साहित्यिक सामाजिक और सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सांस्कृतिक सेवाओं में संलग्न छन। रजिस्टर्ड संस्थाओं में पदाधिकारी रूप में कार्यरत छन। विभिन्न समाचार पत्रों में पत्र पत्रिकाओं में निरंतर साक्षात्कार लघु कथा लेखन कार्य और काव्य लेखन आदि करनी। रामपुर आकाशवाणी जनवाणी मुक्तेश्वर रेडियो केंद्र द्वारा गीत और कविताओं की प्रसारण है छू। साहित्यिक गतिविधियों की नाज लेखन और हरफन मौला साहित्यिक संस्था द्वारा 2002 में ब्रांड एम्बेसडर, विश्व रचनाकार मंच द्वारा महादेवी वर्मा नारी रत्न सम्मान, यो हाल में अलकनंदा कॉलोनी समीप धानमिल बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड में रोनी। मैं बहुत बहुत आभारी छू कि उन्होंने अपन समय देवे करो और साक्षात्कार निवेदन करना आदरणीय बीना भट्ट बड़शिलिया जो हैं क्यों ये साक्षात्कार कार्यक्रम का अखिल बौर्ण कृपा करल। बहुत बहुत आभार दीदी, स्वागत अभिनंदन पुष्पांजलि दीदी और हमारे बड़शिलिया। मोहन कीर्ति एक माइक खुल रहा अनम्यूट कर दो। किसी का माइक खुला है खुली हुई छू उनको अनम्यूट कर दो। हां अब अनम्यूट है वो म्यूट होता। मोहन कीर्ति यो पावन पटल सब प्रबुद्ध जनों के प्रणाम करनू और आजक हमार सम्मानित काव्यकार रचनाकार आदरणीय पुष्पलता जोशी पुष्पांजलि और दीदी का बहुत लंबा चौड़ परिचय छू साहित्यिक तो दिथे बहुत बार मिलण हम के
बहुत सौभाग्य मिलो। तो दीदी लीजी जो उनर साहित्यिक परिचय छो तो जो जुल दी हलो तो एक अपन एक मुक्तक दगड़ दीद के बोलूनु और वी बात दीदी अपन जो उनर रचना संसार छू और अपन हम लोग सब जानना चाहनो उनर व्यक्तित्व हम लोग जो उनर दगड़ मिल रही वो पछाड़नी के दीद मेरे ख्याल कुमाऊनी थोड़ा सा कम लिखनी वो हिंदी ज्यादा लिखनी तो दीद के समर्पित करनू कि मौन तरंग सी क्षण क्षण जी रही हूँ मैं, उन्हीं तरंगों में आनंदित नीर बन रही हूँ मैं, जिन गुरुओं और बड़ों ने तरासा मुझे उन शब्द भंगिमाओं को निरंतर लिख रही हूँ मैं। आदरणीय पुष्पलता दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस पटल पर। आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बता के आनंदित करेंगी। आदरणीय पुष्पलता दीदी। आवाज नहीं आ रही है। मुझे लगता है उनर जो छे आदरणीय पुष्पलता दीदी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। माइक म्यूट था। जी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके आदेशानुसार मैंने भी माइक म्यूट कर लिया था। आपका स्वागत है दीदी। अब आप अपने बारे में बताएंगी और बिल्कुल आपका बहुत करके एक सेगमेंट बनाएंगे और बहुत सबसे पहले सबको नमन वंदन प्रणाम। और यह मोहन कृति संचालक जी आदरणीय मोहन जोश जी हमारे सामने छन, उनका मैं बहुत बहुत आभार करनू। यह हमारा सौभाग्य सुअवसर छु कि आप आज यह समय अपन साहित्यकारों से रूबरू कर लीजिए मिकल या मिलान दगड़ और माफी चाहूँ बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम छु मेयर यह लीजिए थोड़ी विलंब से जोड़ पाई, बहुत दिनों बाद जोड़ना छी। तो यह मैं संक्षिप्त सा बतूं अपन बारे में कि मेरा जन्म तो पहाड़ भूमि पे हो। यह गरुड़क भूमि जहाँ बटी अब पटल संचालित है रहो यही मैं पैर पड़ी। तो पहले मैं यह भूमि को प्रणाम करनू और साथ ही मेरे पिता स्वर्गीय मथुरा प्रसाद कोठारी जी या पहले वो लखनऊ पास गोला गोकर्णनाथ में छी। तो हमार बाबा दादा पूर्वज वहीं पली छी। हमारे यहाँ पहाड़ी उदू माहौल घर में नाती यह एक लीजिए हमारे जो पिताजी थी उनका हमूल अपन पहाड़ जानू चे कोई गरुड़ भूमि है गई यहाँ उन बहुत ठुल कारोबार धर्म कर्म साहित्य धार्मिक सामाजिक प्रतिष्ठित एक पुरुष ही मेरे बाबू ले। तो वी समय मध्यावस्था उन्हें ये अवस्था मध्यावस्था काल थी जब हमला पैदा नहीं हुआ और तो संस्कृति परंपरा थोड़े बहुत रूबरू क्योंकि वह ननिहाल रह छू कबते हम लोग आई ये लीजिए यह पहाड़ भूमि को बहुत दिल से प्रणाम करनू और मन छू कि अब बार बार हम आए लेकिन यहाँ फंस गई हम लोग बहुत व्यस्ततम लाइफ में, लेकिन जरूर जब भी अवसर मिलू मैं बार बार इस गरुड़ भूमि में आनू और आप बुलाला फिर। तो यह एक शब्दों के साथ मैं ये बताना चाहूँ कि जब पैदाइश बाद फुल दाजू दीदी या नौघर स्कूल में जाची गरुड़ में नौघर स्कूल तो वहाँ उन्होंने जो था प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की उनर दगड़ मेकल ये सब भगा दी थी कि जा अक्षर ज्ञान लीजिए, लेकिन के फार्म नाती और वहाँ पढ़ाई माहौल नाती तो मेरी इजल को कि हम हल्द्वार में चलनू और वहाँ कुछ यहाँ बटी भल शिक्षा हुई। यह लीजिए यहाँ गई हल्द्वार में मेरी प्राइमरी स्तरीय शिक्षा विधिवत प्रारंभ है। कक्षा 3 में भारतीय बाल विद्या मंदिर जो पहली रामपुर रोड में थी वहाँ मिल एडमिशन लिया और वी स्कूल में मेरे सौभाग्य छू कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल थी वहाँ मेरे सिलेक्शन है थी और मैं वहाँ जॉब लगी 9.5 साल जहाँ मिल पड़ी थी। वीक बाद यह सब हो कि शादी वादी के बाद जयपुर है गई राजस्थान और मेरे पतिदेव ला जो सरकारी नौकरी थी रिजाइन दिलवा दे। तो कुछ तस कहानी छू और रैक पहली मील जो था आप लोग बता चुके हैं शिक्षा में पीएचडी कार्य काफी मैं करने लग रही थी और
शादी व्यवधान बाद मेरे 5 मेजर ऑपरेशन भाई, एक पुत्रीला भाई वेला 1-2 साल में 1 साल ले नहीं पाल पाई, वेले न गई तो 2 साल तक और डिस्टर्ब रही, तो 6-7 साल निकल गई। वीक बाद यहाँ रिटायर्ड है गई थी राव सर जिन्हें तो मैं हेल्प लोनी चाहिए, और ये ऐसा है गो कि मेरा काम पूर्ण नहीं गए, तो 2 मेरे दिल में यह टीस छू कि मेरा पीएचडी पूरी है और मेरा सरकारी नौकरी मेरे हाथ पे चली गई। एल तलक परिस्थितियों बस बहुत फेस करने लग रही हूँ, बहुत लिखन चाहूँ, परिस्थितियां ऐसी की तितर बितर छू बहुत सामान नहीं हो पा रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा बीच में, क्योंकि हिंदी क्षेत्र में हूँ तो हिंदी भी बोल सकती हूँ, क्षमा याचना सहित जल्दी हो जाएगा। तो साथ ही जब मैं पढ़ती थी ललित महिला में, फिर इंटर से पढ़ाई, प्राइमरी के बाद की पढ़ाई वहां हुई है। इंदिरा हृदय जो मंत्री रही हैं, अभी हाल में ही जिनकी मृत्यु हुई, हमारी प्रधानाचार्य थी, तो वहां मैंने शिक्षा ली। वो बहुत सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक थी, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़कर अपने विद्यालय की बालिकाओं को ले जाती थी। उसी में मेरा भी वो कई बार कई जगह लेके गई हैं। तो पहली बार नैनीताल किया, कानपुर किया, पौड़ी किया और बरेली किया, हमने विद्यालय से ही देखा। और एक घटना साझा करूंगी कि हम जब यहाँ से यूपी था ये समय, तो यूपी में 6 गाइड सेलेक्ट हुई थी। उस यूपी 6 गाइड में हम लोग को ले जाया गया था प्रशिक्षण के लिए, पहले पीपल्स कॉलेज में। उस समय ऑर्केस्ट्रा, गेम्स और हर चीज, म्यूजिक, नृत्य प्रशिक्षण होता था हल्द्वानी में पीपल्स कॉलेज। तो वहां हमें वो बांस पर नाच करना और बहुत चीजें जो थी, एक्सरसाइज, जंप वगैरह, ये सारी प्रैक्टिस होती थी। तो 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद हम लोग बॉम्बे के लिए गए रवाना रैली में। वाइस प्रिंसिपल साथ थी शांति बोस जी, बंगाली थी वो। और एक घटना इसलिए मैं बता रही हूँ कि वहां जाते समय सबसे पहले मुंबई के दर्शन हुए, और वो भी ऐसे दर्शन हुए कि स्टेशन में हमसे पहले ही कह दिया गया था कि अब यहाँ से आगे का सफर, जलगांव से आगे का सफर लोकल ट्रेन से होता है, और लोकल ट्रेन बहुत थोड़ी देर रुकती है, इसलिए सबसे कहा गया कि आप तुरंत ही 2-2 करके 6 बालिकाएं थी चढ़ेंगी। और हम लोग तैयार थे, हम 5 जन तो चढ़ गए फटाफट। हमने सोचा डब्बा खाली है, देखा एक नीचे रह गई थी, वो सांस्कृतिक कला केंद्र हल्द्वानी में की ही थी वो। उस समय उनका यह कला केंद्र चलता था, शायद अभी भी चलता है संगीत केंद्र। वो छूट गई और वो चिल्ला रही थी। और हम लोग जिस डब्बे में, हम सोचते थे हम बड़े बहादुर हैं, हम जिस डिब्बे में चढ़े थे वो माल जिसमें जाता है सब्जी, तरकारी, टोकरे, मछली, उस डिब्बे में चढ़ गए थे। और हमें मालूम नहीं, हमें धक्के लग रहे थे, उन्होंने कहा जमीन में ही बैठ जाओ। तो इस स्थिति में फिर किसी से पता करके दोबारा उस बालिका को लेने हमारी वाइस प्रिंसिपल उस स्टेशन पहुंची, और उन्हें पकड़ के फिर हम बॉम्बे पहुंचे हैं, गोरागांव। वहां हमने तब काफी चीजों में एंजॉय किया। कई प्रांतों के लोग थे, राज्य के थे, 52-55 उसमें सारा रिले हुआ था प्रोग्राम। तो कई मेडल और कई कुछ मिलते हैं, सब मिले थे, स्क्लोरामा के सर्टिफिकेट वगैरह। तो एक अच्छा जीवन में तभी अनुभव हुआ था, और वो भी हमारी इंदिरा हृदय जी के द्वारा। तो सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू से रही, इसीलिए तब से ही थोड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों में जुड़ी हुई हूँ। और सबसे अच्छा ये रहा था कि 9th, वो फिर उसके हफ्ते दिन बाद ही हमारी प्रिंसिपल आई थी, हाई स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेके वहां पहुंची थी। तो हाई स्कूल में 9th में फर्स्ट डिवीजन ही थी। और फिर हाई स्कूल प्रोत्साहन मिला कि जब उन्होंने कहा कि इतने प्रशिक्षण के बाद इन लोगों ने पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं रखा और बल्कि पोजीशन फर्स्ट आई है, तो काफी बालिकाओं के सामने पीठ ठोकी थी। तो उसके बाद हौसला बढ़ा। हाई स्कूल में जब मैं पढ़ती थी ललित महिला में कोई साइंस साइड नहीं थी, आर्ट साइड में शिक्षा ली, और उस समय केवल 66% में वहां 6-7 केंद्र थे जिसमें सेंटर टॉप था, वो केवल 66%, और छात्रवृत्ति मिलती थी। इंटर में कोई फर्स्ट नहीं था, 2 बालिकाएं फर्स्ट तक हाईएस्ट मार्क में सेम था, सर्वोच्च अंक जिसमें नाम था। लेकिन फिर आगे ब्रेक लगता चला गया। आगे की शिक्षा के लिए, डिग्री में जाने के लिए और मास्टर डिग्री के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि घर में कह दिया गया था, बड़ी बहन थी, भाई थे, उन्होंने वो पढ़ती थी डिग्री कॉलेज में,
उन्होंने कहा वहाँ का माहौल सही नहीं है, होता है घर पर ही पढ़ा जाए, प्राइवेट फॉर्म भरा जाए। और मैंने बहुत सफर किया, इसलिए हम फिर इंदिरा हृदय जी के पास गए कि आप हमारी व्यवस्था करें, हमने पढ़ना है, हम घर बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। तो उन्होंने 6-7 बालिकाओं में वही इंटर क्लास को पढ़ाने वाली टीचर से हमें बीए में पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन सबके नंबर बहुत कम आए। सफर किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने आपस में समूह बना के ये सोचा कि यहाँ से चुपचाप क्विट कर जाएं। और फिर मैं थोड़ा सा सबको लेके खालसा में पंत मैडम थी प्रधानाचार्य, उनसे बात करी। उन्होंने कहा फाइनल ईयर के लिए मैं इंतजाम कर दूंगी, हमारे यहाँ की टीचर्स अच्छी हैं, हमारी हेल्प करेंगी। तो इस तरह वहाँ कोचिंग टाइप में और डिग्री क्लासेस बीए की ली गई। खैर वहां से थोड़ा रिजल्ट अच्छा रहा, थोड़ा कवर हुआ, लेकिन बोर्ड सेकंड क्लास रही। फिर उसी समय बीए माँ ने कहा तेरे तो पढ़ाई बेकार हो रही है, तो बीएड कर ले। एमए डिग्री में बीएड में नाम आ गया था। बीए के बाद मैंने फिर बीएड करा यहाँ से। बीएड करते ही पत्र पढ़ रही थी, माँ को पेपर पढ़ के सुना रही थी, तो उसमें ये वैकेंसी भारतीय बाल विद्या मंदिर की थी, जहाँ सिलेक्शन हो चुका हुआ और मैंने वहाँ जॉब किया। और साथ ही साथ पढ़ाई मैंने फिर एमए की करी। और वही एक सौभाग्य से हमें संगीतकार आगरा घराने के सुखन लाल जी मिल गए, जो वहां पढ़ाते थे। कुछ कार्यक्रमों में देखा, बोले नहीं नहीं अधूरा ज्ञान नहीं, आप पूरी शिक्षा लें। अविशारद कराया, फिर बोले बच्चा अलंकार कराएंगे, बच्चा करके बोलते थे, बिल्कुल फक्कड़ पुरुष थे। फिर मैंने कहा बाहर जाना पड़ेगा, बोले हम जाएंगे, साथ में ले चलेंगे। उसके बाद विवाह समारोह के बाद सब कुछ बंद हुआ। कुछ समय बाद आई तो मुझे कहा गया कि आपके लिए बहुत दुखद न्यूज है कि आपके गुरुजी स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ व्यवधान में पढ़ती चल, जो भी हुआ, पढ़ाई भी अधूरी रही, नौकरी भी अधूरी समझिए, बहुत आज तक की संघर्ष, आपने बहुत संघर्ष किया है। साहित्य गतिविधियां भी आज तक की जी ऐसी ही चल रही हैं। बहुत बड़ा है, समेटने बटोरने को नहीं हो पा रहे हैं, या अधूरे लेकर ही यहाँ से जाएंगे, ये डर लगता है। बस संघर्ष हो, जीने का नाम है, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है। जी, बहुत आपका परिचय। भल गई जीवन तो संघर्ष नाम। बिल्कुल, तो आपका जो हमने पूरा जन्म से अभी तक का संघर्षों की मिसाल है आप, लेकिन बहुत आप में बहुत जज्बा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए अभी बहुत जोशी जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि बचपन से मुझे प्राकृतिक प्रेम रहा। छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली के बच्चे भी इतने प्यारे लगते थे, अपने हिस्से का भोजन। और दीदी इसको दूसरे सेगमेंट में कर ले। नहीं हो रही अभी दूसरे